परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय आरसीएम सभी को। अगर हम पिछले सत्र की बात करें तो पिछले सत्र में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था एंड दैट वाज हमें ऐसी क्या गलतियां न करनी चाहिए जब हम आरसीएम के साथ जुड़े हों। और आज का सेशन हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था। आज का सेशन पूरी तरह से हमारा अभियान प्रचार के ऊपर है कि कैसे किस तरह से हम अभियान प्रचार कर सकते हैं। और इस अभियान प्रचार के जब भी आप अभियान प्रचार के लिए जाएं तो आपको कैसे आरसीएम का बैग रेडी रखना है, आपको अपने ग्रुप्स में जाना चाहिए जिसमें आपके साथ एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जो बहुत लंबे वक्त से जुड़े हैं। आपको कैसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्या प्रोडक्ट्स लेके जाना चाहिए, आपको कैसे आरसीएम के बेहतरीन प्रोडक्ट्स मार्केट के प्रोडक्ट्स से कंपेयर करने हैं, कैसे लोगों को इस अभियान से जोड़ना है, न सिर्फ जोड़ना है एवं सक्रिय और गुणात्मक ज्वाइनिंग करवानी है जो कि बहुत पॉजिटिव ज्वाइनिंग में परिवर्तित हो। तो चलिए हम हमारे सत्र की शुरुआत करते हैं। सत्र शुरू करने से पहले विमलेश जी, आपको कोई क्वेश्चन है? जी मैम, जय आरसीएम मैम। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि एक आदमी है, उनका आईडी पहले से लगा हुआ था लेकिन उनका टर्मिनेट लग गया है और वो कह रहे हैं कि हमारा फिर से ज्वाइनिंग लगा दीजिए। ज्वाइनिंग तो लगा देंगे मैम, लेकिन उनका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है जैसे पैन कार्ड हो गया, तो इनका पैन कार्ड लगा हुआ है, तो मैम पैन कार्ड को कैसे हटवाएं इनका पुराने वाले से? सर आप ये सारे क्वेश्चंस आरसीएम के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कीजिए। रही बात आपको तेजस मेन से कोई भी डाउट है आप उससे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस के लिए आप बिल्कुल आरसीएम के कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे और वो निरंतर आप सभी की मदद करने के लिए बैठे हैं। तो आप उनसे अगर एक बार ये कॉल करके क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो आपकी एक बार की मिस्टेक मतलब जो भी आपके डाउट से क्लियर कर लेंगे। मैं बस ये बता सकती हूँ कि जो डीएक्टिवेट अकाउंट है उनका, वो एक्टिव करने के लिए उनको 1000 टीवी करना पड़ेगा और 1000 टीवी का अगर वो खरीदी करते हैं तो उनका डीएक्टिव अकाउंट एक्टिव हो जाएगा वापस। नहीं, जैसे उसी पैन कार्ड पे। ये चीज मैं आपको पिछले से पिछले सत्र में भी बता चुकी हूँ। नहीं, वो कहना चाहते हैं कि जैसे न्यू ज्वाइनिंग लेने के लिए। न्यू ज्वाइनिंग के लिए सर आप पूछ सकते हैं कि आपको आप कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जैसे कि उनका पुराना आईडी टर्मिनेट हो गया है, पूरी तरीके से बंद है, तो वो बोल रहे हैं कि हमारा ज्वाइनिंग अपने ग्रुप में कर लीजिए। सर मैं वही कह रही हूँ, आप एक बार कस्टमर नंबर पे कॉल कर लीजिए। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। चलिए साथियों, हम हमारे सत्र की शुरुआत करते हैं। साथियों ये आपका मैं आशा करती हूँ मेरा स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, सभी से निवेदन है कि प्लीज बहुत अच्छे से अटेंड कीजिए क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जय आरसीएम तेजस मेन के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। अगर किसी व्यक्ति को कोई श्रेष्ठ वस्तु मिली हो जिससे उसका जीवन बदल गया हो, तो निश्चित ही एक अच्छा व्यक्ति दूसरों को भी वो लाभ देना चाहेगा। वास्तव में आरसीएम अभियान भी एक ऐसा अभियान है जिससे न सिर्फ स्वयं का जीवन बदला जा सकता है, बल्कि हर भारतवासी का जीवन बदलते हुए नए भारत का निर्माण किया जा सकता है। तो आइए आज के सत्र में हम सीखेंगे कि आरसीएम अभियान प्रचार करने का सही तरीका क्या है, इसके लिए क्या आवश्यक है और कैसे आप अन्य व्यक्तियों को भी इस अभियान से जोड़कर उनका जीवन बदल सकते हैं। आरसीएम अभियान प्रचार का एक व्यवस्थित तरीका है जिसके माध्यम से इस अभियान को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। आइए अभियान प्रचार के उन चरणों को समझते हैं। पहला चरण, अभियान प्रचार के लिए जाने के लिए समूह तैयार करना। अभियान प्रचार पर जाने के लिए 304 साथी होने चाहिए। साथी नए पुराने कोई भी हो सकते हैं, लेकिन समूह में एक साथी अवश्य अनुभवी होना चाहिए जो अच्छी प्रस्तुति दे सके। दूसरा चरण, अभियान प्रचार सामग्री तैयार करना। अभियान प्रचार के दौरान कुछ सामग्री चाहिए होती है, जैसे वीडियो दिखाने के लिए मोबाइल या लैपटॉप, स्पीकर, प्रोडक्ट टेस्ट कराने व दिखाने के लिए चुने हुए प्रोडक्ट के सैंपल्स, आरसीएम प्रोडक्ट कैटलॉग, कीसोल प्रोडक्ट कैटलॉग, कीसोल हैंडबुक, हेल्थ कार्ड बुक, गामा ओरिजिनल बुक, अभियान प्रचार कैलेंडर, जीवन एक खोज बुक आदि टूल्स, परिणामों के उदाहरण के वीडियो व फाइल, तुलनात्मक चार्ट्स, तुलना करने के लिए बाजार के 2-3 प्रोडक्ट सैंपल्स। यह सारी सामग्री
आरसीएम के सुंदर बैग में रखी हो, स्पीकर ऐसे हों जिससे आवाज साफ सुनाई दे। जितनी तैयारी अच्छी होगी उतने ही परिणाम बेहतर आएंगे। तीसरा चरण, अभियान प्रचार वीडियो से पहले की भूमिका व समापन। अभियान प्रचार वीडियो दिखाने से पहले एक सशक्त भूमिका बनाना आवश्यक है। अभियान प्रचार के लिए प्रारंभिक औपचारिक बातचीत के पश्चात इस प्रकार शुरुआत करते हुए कहें कि हम एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान में कार्य करते हैं जो देश की अनेक समस्याओं के निराकरण पर कार्य कर रहा है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए एक 10 मिनट का वीडियो है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। इस प्रकार भूमिका बनाने के बाद आप अभियान प्रचार वीडियो दिखाएं, जिसे आप आरसीएम की वेबसाइट व ऐप पर मेन्यू में मीडिया ऑप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत में ताली बजाते हुए समाप्त करें और कहें कि आपने देखा कि हमारी संस्था किस प्रकार हमारे हित के लिए कार्य कर रही है। चौथा चरण, डॉक्टर किरण बेदी जी की वीडियो की भूमिका व समापन। अभियान प्रचार वीडियो के बाद ताली बजाने और अभियान व संस्था पर बताई गई पंक्तियां बोलने के पश्चात किरण बेदी जी के वीडियो के लिए भूमिका बनाने के लिए इस प्रकार शुरुआत करते हुए कहें कि एक बार हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर किरण बेदी जी आई थी। डॉक्टर किरण बेदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस है और अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित हैं। जब उन्होंने आरसीएम को समझा तो उन्होंने इसे एक चमत्कार बताया। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा था। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से उनके विचारों को भी हम सुन लेते हैं। इस प्रकार भूमिका बनाने के बाद आप किरण बेदी जी का वीडियो दिखाएं। वीडियो के अंत में ताली बजाते हुए समाप्त करें और कहें कि हमने देखा कि डॉक्टर किरण बेदी जी ने आरसीएम को राष्ट्रहित का कार्य बताया है। पांचवा चरण, प्रोडक्ट टेस्टिंग। अगला चरण प्रोडक्ट टेस्टिंग का है। इसकी शुरुआत आप इस प्रकार कहते हुए कर सकते हैं। हम आपको कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करवाकर उनकी प्रामाणिकता को साबित करना चाहते हैं। यह टेस्ट कीजिए आरसीएम का बिस्किट। यह कोई ऐसा वैसा बिस्किट नहीं है। यह आरसीएम के आटे और हेल्थ कार्ड राइस ब्रैन ऑयल से बना है। बाजार का बिस्किट का पाउच दिखाते हुए कहें, यह देखिए, ज्यादातर बिस्किट्स पाम ऑयल से बने होते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, परंतु कंपनियां अपने मुनाफे के चक्कर में इस ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। जो तेल खाने में इस्तेमाल ही नहीं होता था, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा पाल्म ऑयल का आयातक देश बन चुका है। यह सब तेल कहां जा रहा है? हमें ही खिलाया जा रहा है। नमकीन का पाउच दिखाते हुए कहें, यह हमारी नमकीन भी टेस्ट करके देखिए। यह भी ऐसे वैसे तेल से नहीं, बल्कि हेल्थ गार्ड राइस ब्रैन ऑयल से बनाई जाती है। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसके बारे में आपको वीडियो में भी दिखाया गया था। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए गामा ओरिजिनॉल व न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके बहुत ही शानदार परिणाम हैं। अब गामा ओरिजिनॉल व न्यूट्रीचार्ज के परिणामों के उदाहरण दिखाएं। समय की उपलब्धता व महिलाओं की उपस्थिति के अनुसार हाइजीन के विषय में बात करते हुए इंटीमेट वॉश व सैनिटरी पैड की बात करनी है और आरसीएम व कीसोल प्रोडक्ट एल्बम दिखाने हैं। छठा चरण, प्रश्न पूछना। अब उनसे कुछ प्रश्न पूछने हैं, जैसे कि पहला प्रश्न, क्या आप एक अच्छी अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? तीसरा प्रश्न, क्या आप अपने परिचित परिवारों की मदद करना चाहते हैं? चौथा प्रश्न, क्या आप नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं? इसके अलावा एक सवाल जो खास महिलाओं के लिए है, क्या आप अपनी निजी आय, अपनी पहचान व सम्मान प्राप्त करना चाहती हैं? आपका जवाब हाँ है, तो हम आपकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारी मदद करनी होगी। आइए जानते हैं आपको क्या करना होगा। पहला, अपने परिवार के जरूरत के उत्पादों की खरीद व अभियान में शामिल होना। दूसरा, अपने परिचितों में से 11 या 21 स्थानीय लोगों की लिस्ट बनाना, जिनको हम
इस अभियान के बारे में बता सकें। तीसरा, अपने फ्री समय में से कुछ समय इस कार्य के लिए निकालना और हमारे साथ रहना। सातवां चरण, 11 या 21 परिचितों की लिस्ट। छठे चरण में हुई बातचीत के पश्चात उनसे यह लिस्ट बनवानी है। लिस्ट में प्रयास करें कि स्थानीय व नजदीक के लोग हों ताकि उनसे मिलना संभव हो सके। आठवां चरण, प्रथम खरीद परिवार के साथ। प्रथम खरीद बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रयास करें कि उनको परिवार के साथ वितरण केंद्र पर ले जाएं। आप साथ में रहकर एक एक प्रोडक्ट्स की तारीफ करते हुए उनके घर में काम आने वाले ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स की खरीद करवाएं। नौवां चरण, ज्वाइनिंग प्रक्रिया संपन्न करना। इसके पश्चात उनसे आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लेकर ज्वाइनिंग प्रक्रिया संपन्न करें, लेकिन इस प्रक्रिया को कार्य की समाप्ति नहीं मानना है। उनके समूह विस्तार के लिए हाथों हाथ तैयारियां प्रारंभ कर देनी है। हमने अभियान प्रचार के तरीके को विस्तार से समझा। आइए अब इस प्रक्रिया को मिस्टर एंड मिसेस शर्मा से जानते हैं और देखते हैं उन्होंने कैसे बखूबी से इसे संपन्न किया। संजय शर्मा एक सक्रिय एसोसिएट बायर है। 21 परिचितों की लिस्ट भी तैयार करवाई है। लिस्ट से कॉल करके अपने एक परिचित संदीप से समय लिया है। नियत समय पर संदीप के घर पर संजय शर्मा और उनकी पत्नी सुनीता, मनोज वर्मा और उनकी पत्नी रेखा पहुंचते हैं और घर की बेल बजाते हैं। संदीप दरवाजा खोलते हैं। आइए आगे की गतिविधियां देखते हैं। आइए अंदर आइए। भैया इनसे मिलिए, ये शर्मा जी है, इन्हीं के साथ थोड़ी चर्चा करनी है। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। नमस्ते भैया, भाभी कहाँ है? किचन में है क्या? हाँ भाभी जी। और बताइए क्या चल रहा है? सब अच्छा है। आजकल मैं एक बहुत ही अच्छे अभियान से जुड़ा हूँ, उसी के बारे में आपसे चर्चा करने आया है। प्लीज संजय जी, आप इस अभियान के बारे में भैया को अच्छे से बताइए। लता जी पानी लेकर आती हैं। चाय ठंडा क्या लेंगे आप? अभी आप सब बैठिए, चाय ठंडा हम थोड़ी देर में लेते हैं। मैं कुछ महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हम एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर के अभियान में कार्य करते हैं जो देश की अनेक समस्याओं के निराकरण पर कार्य कर रहा है। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए एक 10 मिनट का वीडियो है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आपने देखा कि हमारी संस्था किस प्रकार हमारे हित के लिए कार्य कर रही है। एक बार हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर किरण बेदी आई थी। डॉक्टर किरण बेदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो भारत की प्रथम महिला आईपीएस है और अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है। जब उन्होंने आरसीएम को समझा तो उन्होंने इसे एक चमत्कार बताया। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से उनके विचारों को भी हम सुन लेते हैं। हमने देखा कि डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को नए भारत के निर्माण का कार्य बताया है। हम आपको कुछ प्रोडक्ट्स टेस्ट करवाकर उनकी प्रामाणिकता को साबित करना चाहते हैं। मनोज जी, वो अपने बिस्किट टेस्ट करवाइए। ये टेस्ट कीजिए आरसीएम का बिस्किट। ये कोई ऐसा वैसा बिस्किट नहीं है, ये आरसीएम के आटे और हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल से बना है। हाँ भाभी, बिस्किट तो बहुत ही अच्छे हैं, हमारी माता जी को भी बहुत पसंद आए हैं। हाँ, स्वाद में तो अच्छे लग रहे हैं। ये बिस्किट स्वाद में तो बेहतरीन है ही, और साथ में स्वास्थ्य के हिसाब से ये आटे और राइस ब्रान तेल से बने हुए हैं। ये देखिए, ज्यादातर बिस्किट्स पाम ऑयल से बने होते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाम ऑयल स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, परंतु कंपनीज अपने मुनाफे के चक्कर में इस ऑयल का इस्तेमाल करती हैं। ये हमारी नमकीन भी टेस्ट करके देखिए। ये भी ऐसे वैसे तेल से नहीं बल्कि राइस ब्रान ऑयल से बनाई जाती है। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में स्वास्थ्य मापदंडों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसके बारे में आपको वीडियो में भी दिखाया गया था। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य रक्षा के लिए गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके बहुत ही शानदार परिणाम है। ये न्यूट्रीचार्ज क्या है? ज्यादातर बीमारियां शरीर में पोषक तत्वों की कमी व रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी के कारण होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्था ने पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले व रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने वाले उत्पादों की श्रेणी विकसित की है। इसमें अलग अलग उम्र, शरीर की स्थिति व पुरुषों एवं महिलाओं की जरूरतों को समझते हुए विभिन्न तरह के उत्पाद तैयार किए गए हैं। गर्भधारण से लेकर उम्र के आखिरी पड़ाव तक के लिए उत्पाद है। ये देखिए, ये है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, एक बहुत ही जरूरी उत्पाद।
इसमें 26 विटामिन व मिनरल्स, 15 तरह के फलों के सत्व, 4 बोटानिकल्स व 5 अमीनो एसिड्स मौजूद है। किशोरियों व महिलाओं के अंदर अधिकांशतः इन तत्वों की कमी पाई जाती है और इसके माध्यम से आसानी से इनकी पूर्ति की जा सकती है। ये देखिए इसके परिणाम। इसका प्रयोग करने से आए परिणामों को आप आसानी से देख सकते हैं। सुनीता जी इसके बाद रेखा और लता को कीसोल का परिचय देती हैं। आरसीएम ने विभिन्न उत्पादों के साथ ही हम महिलाओं के स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखा है। आरसीएम ने कीसोल ब्रांड के अंतर्गत पर्सनल हाइजीन और लॉन्ड्री के ऐसे बेहतरीन उत्पाद बनाए गए हैं जिनके इस्तेमाल से मुझे बहुत मदद मिली है। यही नहीं बल्कि कीसोल में कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर के उत्पादों की ऐसी बेहतरीन श्रेणी है जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। मैं इन्हें काफी समय से इस्तेमाल करती आ रही हूँ और इनके इस्तेमाल के बाद मुझ में बहुत ही अच्छे बदलाव आए हैं। कीसोल के साथ ही व्योमिनी की रेंज में बाल, शरीर और त्वचा की देखभाल के लिए बेहतरीन उत्पाद शामिल है। बाजार में भी ऐसे ही अलग अलग ब्रांड्स अपने उत्पादों की तारीफ करते हैं। नहीं देखा, बाजार के उत्पाद में और व्योमिनी के उत्पादों में फर्क है। व्योमिनी के उत्पाद आयुर्वेदिक महत्व रखने वाले औषधीय गुणों से युक्त मोरिंगा पौधे और कई नेचुरल पोषक तत्वों से तैयार किए गए हैं जो बाजार की किसी भी अन्य उत्पाद में नहीं मिलेंगे। व्योमिनी मोरिंगा सॉप, बॉडी लोशन, मोरिंगा क्रीम, हेयर ऑयल और घर बैठे पार्लर जैसा निखार देने वाली मोरिंगा फेशियल किट, इन सभी के परिणाम इतने अच्छे हैं कि आज कीसोल से जुड़ने वाली और जानने वाली हर महिला इसका इस्तेमाल कर रही है। अरे वाह, इतने अच्छे उत्पाद है आरसीएम में। भाभी, कॉस्मेटिक में कौन कौन से उत्पाद है? खूबसूरती को निखारने के लिए कॉस्मेटिक रेंज में हमारे पास लिपस्टिक्स, सिंदूर, काजल, बीबी क्रीम और स्ट्रोब क्रीम, नेल पेंट्स, मस्कारा, आई पैलेट जैसे कई सारे उत्पाद हैं। ये उत्पाद इतने अच्छे हैं तो बहुत महंगे भी होंगे ना? यही तो खासियत है कीसोल की। यहाँ पर उच्च क्वालिटी के उत्पाद किफायती दामों में मिलते हैं। पर्सनल हाइजीन उत्पाद की रेंज दिखाने के बाद लता के चेहरे पर और जानने की उत्सुकता दिखाई देती है। भाभी, क्या आप 2 मिनट के लिए मेरे साथ अंदर चलेंगे? भाभी, अभी आप पर्सनल हाइजीन के बारे में कुछ बता रही थी, वो क्या है? कीसोल की रेंज में महिलाओं की माहवारी से जुड़े कुछ खास उत्पाद बनाए गए हैं जिन्होंने कई महिलाओं की गंभीर समस्याओं को दूर किया। जैसे हम सबको माहवारी के दौरान या उसके बाद निजी अंगों पर खुजली, जलन, यूरिन इन्फेक्शन जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों से हमको। सुनीता को बीच में ही रोककर लता बोलने लगती है। आप सही कह रही हैं, मुझे भी बहुत बार यूरिन इन्फेक्शन होता है। इसी के साथ बहुत सारी समस्याएं होती ही रहती है जिसके कारण मुझे कई बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और इन समस्या के कारण मुझे बुखार आ जाता है, काम करने का मन ही नहीं करता, बहुत चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। मैं इसका कोई उपाय ही नहीं निकाल पा रही हूँ। अरे, इसी बारे में तो मैं बात कर रही थी। कीसोल में पर्सनल हाइजीन की देखभाल के भी बेहतरीन उत्पाद बनाए गए हैं, जैसे कि माहवारी के दौरान इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित कॉटनी सॉफ्ट लेयर वाला सैनिटरी नैपकिन जो किसी भी तरह की जलन और गीलापन नहीं होने देता और त्वचा को मुलायम बनाए रखता है। इसी के साथ निजी अंगों की सफाई के लिए बनाया गया एक और खास उत्पाद है इंटीमेट वॉश। और तो और कीसोल ने सिर्फ महिलाओं के लिए ही इंटीमेट वॉश नहीं बनाया बल्कि पुरुषों के लिए भी मेंस इंटीमेट वॉश बनाया है। ये इंटीमेट वॉश ही क्यों इस्तेमाल करने चाहिए? मेरी बात मानो, तुम ये उत्पाद इस्तेमाल करो। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, इससे तो ही इस्तेमाल करना। कॉटन के ही क्यों? कीसोल से जुड़ने के बाद ही मैं अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए सुरक्षित और सही उत्पाद चुनना समझ पाएगा और इसलिए मैं यकीन के साथ कह सकती कि माहवारी के दौरान प्लास्टिक नहीं, कॉटन से बने सैनिटरी नैपकिन ही इस्तेमाल करने चाहिए। तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें चोट लगती है तब तुम चोट पर कॉटन बांधती हो या प्लास्टिक की थैली? कॉटन ही लगाती हो ना? तो फिर सोचो, हमारे निजी अंग जो इतने ज्यादा नाजुक होते हैं वहाँ पर जब हम प्लास्टिक पैड्स लगाते हैं तो निजी अंगों की त्वचा को कितना नुकसान होता होगा।
फिर हम प्लास्टिक पैड्स का इस्तेमाल क्यों करें? हमें कॉटनी लेयर वाले सैनिटरी नैपकिन ही इस्तेमाल करने चाहिए जो कॉमन एहसास बनाए रखता है। ये इंटीमेट वॉश भी हमारी हाइजीन का ख्याल रखते हुए हमें कई तरह की इन्फेक्शन से बचाता है। संदीप भैया से भी कहना कि वो भी मेल्स इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करें। ये उत्पाद तुम दोनों को कई तरह की इन्फेक्शन से बचाने में मददगार साबित होगा। भाभी, आप मुझे ये उत्पाद दे दीजिए। आज से मैं और आपके भैया अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए कीसोल के उत्पाद ही इस्तेमाल किया करेंगे। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या आप एक अच्छी अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं? कौन नहीं चाहेगा? क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? क्यों नहीं? क्या आप अपने परिचित परिवार की मदद करना चाहते हैं? जरूर। क्या आप नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं? हमारे से होने लायक होगा तो जरूर करेंगे। इन सभी में हम आपकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारी मदद करनी होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना होगा और सब कुछ हो जाएगा। आपको जो काम करने होंगे वो मैं बताना चाहूंगा। पहला, अपने परिवार के जरूरत के उत्पादों की खरीद और अभियान में शामिल होना। दूसरा, अपने परिचितों में से 11 या 20 स्थानीय लोगों की लिस्ट बनाना जिनको हम इस अभियान के बारे में बता सके। और तीसरा, अपने फ्री समय में कुछ समय इस कार्य के लिए निकालना। संदीप और लता लिस्ट बनाते हैं। इस प्रकार संदीप और लता की यहाँ एक बेहतर शुरुआत हो जाती है और वो आगे सक्रिय एसोसिएट बायर के रूप में काम करने लगते हैं। इसी के साथ तेजस मेन का आज का सत्र समाप्त। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से वीडियो देखा होगा और समझ पाए होंगे कि कैसे हम सही मायने में हैं कि कैसे आप अभियान प्रचार कर सकते हैं, कैसे हमें समूह में जाना चाहिए, क्या मार्केट के प्रोडक्ट से आरसीएम के बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स कंपेयर करने हैं। और इस मैं ये कह सकती हूँ इस बहुत ही अच्छे वीडियो के माध्यम से, जो वीडियो आपको अभी दिखाया गया, उससे आपका पूरा प्रोसेस उन्होंने बहुत आसान कर दिया। तो मैं आशा करती हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और आज ही के सत्र का लिखित वर्णन मैं आप सभी के साथ सप्लीमेंट के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। मेरा सभी से निवेदन है कि प्लीज सप्लीमेंट डाउनलोड कर लीजिए। ये साथियों आज के सत्र का सप्लीमेंट मेरा सभी से निवेदन है, सप्लीमेंट डाउनलोड करके सेव कर लीजिए। ये आपके आज के सत्र का टेस्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें आपको सबसे पहले नाम डालना है, एसोसिएट बायर आईडी डालना है, आपके मोबाइल नंबर डालना है, हर प्रश्न का उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के उत्तर, हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं, 15 प्रश्न है। एक एक प्रश्न का उत्तर देके सही विकल्प सिलेक्ट करके आखिरी में आके सबमिट का बटन दबाइए। आप जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे आपका ये टेस्ट सबमिट हो जाएगा और व्यू स्कोर के ऑप्शन में जाके आप आज का स्कोर देख सकते हैं। ये आपका साथियों आज के सत्र का सप्लीमेंट शेयर कर लिया। ये साथियों आज के सत्र का टेस्ट लिंक है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा सभी से निवेदन है कि प्लीज इस टेस्ट लिंक पे क्लिक करके अपना टेस्ट दे दीजिए। सभी के साथ मैंने टेस्ट लिंक शेयर कर लिया है। सभी से निवेदन है प्लीज टेस्ट लिंक पे क्लिक करके टेस्ट दे दीजिए। साथियों मैं दोबारा दोहरा लेती हूँ, हमारे 3 माह के 4 लक्ष्य हैं। हमारे लक्ष्य जो 29 अगस्त से शुरू हुए थे 28 नवंबर तक चलेंगे। 3 माह के लक्ष्य है। इन 3 माह में आप 4 लक्ष्यों में से किसी भी एक लक्ष्य पे काम कर सकते हैं। पहला साथियों आपका लक्ष्य है 7500 पीवी। अगर आप हर माह 2500 पीवी करते हैं तो 3 माह के 7500 पीवी हो जाएंगे। उस केस में आपको जोन 11 में एंट्री और डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरा आपका लक्ष्य है 15,000 पीवी। अगर आप हर माह 5,000 पीवी करते हैं तो 3 माह के 15,000 पीवी हो जाएंगे। इस केस में आपको जोन 11 में एंट्री, तेजस टी शर्ट और डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तीसरा आपका लक्ष्य 30,000 पीवी। अगर आप हर माह 10,000 पीवी करते हैं तो 3 माह के 30,000 पीवी हो जाएंगे। इस केस में आपको जोन 11 में एंट्री, डिजिटल सर्टिफिकेट और तेजस जैकेट दिया जाएगा। चौथा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 75,000 पीवी। अगर आप हर माह 25,000 पीवी करते हैं तो 3 माह के 75,000 पीवी हो जाएगा। और 3 माह का जैसे ही 75,000 पीवी हो जाएगा इस केस में आपको डिजिटल सर्टिफिकेट, जोन 11 में एंट्री,
ट्रॉफी और तेजस ब्लेजर और जोनल इवेंट पर मंच पर सम्मान दिया जाएगा। साथियों, आप सभी, मुझे आशा है यहाँ पे मेरे साथ काफी अचीवर जुड़े हैं, तो वो समझ पा रहे होंगे कि जोनल इवेंट पे ये कह सकते हो, जोनल इवेंट पे ट्रॉफी, मंच पर सम्मान बहुत बड़ी बात है। तो मैं आशा करती हूँ आप निरंतर अपने लक्ष्य पे काम कर रहे होंगे। 4 लक्ष्य हैं, दोबारा दोहरा देती हूँ। 7500 पीवी, 15,000 पीवी, 30,000 पीवी एवं 75,000 पीवी। जिनको आज के सत्र का लिंक, टेस्ट लिंक चाहिए, मैंने दोबारा शेयर किया है। जिनको पिछले सत्र का पीडीएफ चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, वो भी मैंने दोबारा शेयर किया है। आज के सत्र का सप्लीमेंट भी मैंने दोबारा शेयर किया है। लक्ष्यों की बात हम कर चुके हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज का सत्र बहुत अच्छे से समझ में होगा, क्योंकि आज के सत्र में साथियों हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया अभियान प्रचार के बारे में। मैं आशा करती हूँ आज के सत्र के बाद आप अभियान प्रचार के तरीके को अच्छे से समझ पाएंगे। आज के सत्र में आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो भी सीखा, ये आपको अभियान को बेहतर तरीके से समझने में एवं नई ज्वाइनिंग को सक्रिय करने में बहुत लाभ करेगा। आपको चैट बॉक्स में जो मैंने सप्लीमेंट दिया है उसे डाउनलोड करें, जरूर दोहराइए। हम मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि हम सब जब भी अभियान प्रचार की बात करें तब हमारी तरीके की जानकारी में समानता हो, इसलिए सप्लीमेंट का दोहराना अत्यंत आवश्यक। इससे हम अभियान